हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विपुकार अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्याज यानी इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, ब्याज बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे और प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले समझेंगे हम लोग ब्याज। ठीक है, कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज करने का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं या उधार किसी को देते हैं। ठीक है, तो उसके बदले में आप जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, मान लीजिए आप किसी से उधार लिए तो आपको क्या होगा, जितना पैसा लीजिएगा उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वही क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी से 1000 रुपया उधार लिए और कुछ दिन रखने के बाद उससे आप 1100 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा इसमें दे रहे हैं, तो यही एक्स्ट्रा पैसा यानी 100 जो एक्स्ट्रा है वही एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब ब्याज जो है दो तरह का होता है, एगो साधारण ब्याज होता है, एगो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमको दो तरह से ब्याज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, उसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए साधारण ब्याज को और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले कुछ इसमें शब्द होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक शब्द होता है मूलधन। मूलधन बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, इसको संकेत में पी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कर्जा दिया हुआ है, चाहे जो भी आप कर्जा लिए हुए हैं वही पैसा कहलाएगा मूलधन। ठीक है, मान लीजिए कि 5000 लिए हैं, चाहे 1000 लिए हैं, चाहे 1000 दिए हैं, चाहे 1000 लिए हैं। ठीक है, यानी कर्जा दिए हैं चाहे कर्जा लिए हैं, तो वही जो पैसा होगा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ठीक है, समय के बारे में आप जानते ही होंगे। अब दर के बारे में समझेंगे, तो दर यानी रेट का संकेत आर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिसे बात हो जाता है सूद लेने से पहले या सूद देने से पहले कि आपसे हम 5% का सूद लेंगे या 5% का सूद देंगे, तो वही जो 5% होता है चाहे 10% होता है वही हमारा दर कहलाता है। ठीक है, मिश्र धन। अब मिश्र धन यानी अमाउंट को संकेत ए से लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जो भी आप किसी से पैसा लिए हैं चाहे किसी को कर्ज दिए हैं, ठीक है, तो कुछ समय रखने के बाद वह जितना भी पैसा हो जाता है, यानी पैसा जो दिए से और उसमें ब्याज जोड़ के जो भी पैसा हो जाता है वही हमारा कथी कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। अर्थात ब्याज और मूलधन का योग कथी कहलाएगा, मिश्र धन। मान लीजिए कि आप 1000 रुपया किसी को दिए और 1 साल बाद वह 1100 रुपया हो जाएगा, तो 100 उसमें सूद जुड़ा, तो 1000 100 1100 हो गया, तो जो 1100 होगा वही कहलाएगा हमारा मिश्र धन। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते हैं। साधारण ब्याज में सबसे पहले साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला जानेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन, देखिएगा, मूलधन गुने दर गुने समय। ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन गुने दर गुने समय के बाद जो है बटा में क्या है, तो 100 है। अब देखिए इस सबको इंग्लिश में भी जान लेते हैं और संकेत में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर जैसे कि लिख दिए थे, और मूलधन को प्रिंसिपल, गुना के चिन्ह तो गुना के चिन्ह, दर को रेट बोलते हैं, समय गुना के चिन्ह तो गुना के, समय को टाइम बोलते हैं। अब बटा में 100। अब संकेत में लिख लेते, तो इसका कैपिटल उठा लिया, इसका भी एगो पहलू का लेटर उठा लिए। ठीक है, यानी आई उठा लिए, तो एस आई बोले तो साधारण ब्याज इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी बटा में 100। पी बोले तो प्रिंसिपल, आर बोले तो रेट, टी बोले तो समय, अपन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यानी साधारण ब्याज का निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए और कुछ समझ लीजिए। अब जो है मिश्र धन निकालने के लिए भी फॉर्मूला समझ लीजिए। तो मिश्र धन निकालने के लिए जगह मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो भी पैसा दिए उसमें कितना ब्याज जुड़ रहा है, दोनों किसके बराबर हो जाएगा, हमारा मिश्र धन के बराबर में। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हम 1000 रुपया किसी को दिए, ठीक है, 1 साल के लिए दिए, और उसमें ब्याज जो है 100 उसका ब्याज हो गया, तो टोटल वो पैसा कितना देगा, 1100 देगा ना। तो यही 1100 क्या कहलाएगा हमारा, यही 1100 क्या कहलाएगा हमारा मिश्र धन कहलाएगा। इस 1000 रुपया मूलधन था, क्योंकि 1000 रुपया हम दिए थे, जो पैसा दिया जाता है कर्ज में वो मूलधन हो जाता है, और इस सूद था, तो मूलधन में सूद जुड़ेगा तो कथी के बराबर हो जाएगा, वो मिश्र धन के। देखिए, ठीक है, चलिए अब इसका भी इंग्लिश समझ लीजिए। तो मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, प्लस है तो प्लस ब्याज को इंटरेस्ट, आप समझ गए होंगे। चलिए संकेत में लिखेंगे तो ए बराबर पी प्लस आई। ओके, चलिए अब साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में और अच्छा से आएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके किताब में पेज संख्या 133 में
एक स्वयं करके क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग जो है देखेंगे। बोल रहा है कि अभिषेक द्वारा महाजन से 4,000 रुपया 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया, साधारण ब्याज सहित मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अभिषेक जो है 4,000 रुपया किसी से लेता है 10% की दर से, ठीक है। कितना दिन के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज भी ज्ञात कीजिए और मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। तो अभिषेक द्वारा महाजन से 4,000 रुपया लिया गया, तो हमारा हो जाएगा मूलधन 4,000 रुपया और 10% वार्षिक दर है, तो दर हमारा हो जाएगा 10 और समय हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। तो हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो देखिए हम संकेत में लिखेंगे, समझ जाएगा। अभिषेक द्वारा महाजन से कितना लिया गया? 4,000 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। मूलधन को संकेत में बोलते हैं P। तो P बराबर हो जाएगा हमारा 4,000 रुपया, ठीक है। फिर बोला है 10% की वार्षिक दर से, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 10, फिर बोला है 10% की वार्षिक दर से, तो ये हमारा हो जाएगा रेट, दर, ठीक है, जिसको संकेत में R लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 10%। फिर बोला है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए बोला है, तो ये हमारा समय हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष, यानी 3 ईयर, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है साधारण ब्याज सहित मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो पहले SI हमको ज्ञात करना है। SI बराबर व्हाट, और फिर अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर व्हाट। तो चलिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, लगा देंगे। तो हम लोग जानते हैं SI बराबर फार्मूला होता है P गुने R गुने T और बट्टा में 100। देखिए आप कैपिटल स्मॉल सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो SI बराबर हो जाएगा, P दिले है कितना? 4,000 और गुने R दिले है कितना? देखिए तो 10 और T दिले है 3 और बट्टा में है 100। एगो जीरो से E0, एगो जीरो से E0, बटा में 1 है, उसे कोई अर्थ, और बटा में 1 है, उसे कोई मतलब नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, ठीक है। अब देखिए तो SI हमारा कितना निकल जाएगा? तो SI निकल जाएगा, गुना कीजिए तो यहाँ देखिए 3 एक कम 3, जीरो रहने दीजिए अभी, ठीक है। 3 एक कम 3 और 4 तिहाई 12, ठीक है। एगो जीरो, दूगो जीरो बचल है, लिख दीजिए, ठीक है। तो शुद्ध कितना निकल गया? यानी SI जो निकला साधारण ब्याज कितना आ गया? 1,200 रुपया, ठीक है। अब हमको बोला था अमाउंट निकालने के लिए, क्या चीज? अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, P प्लस I, यानी मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज कितना है? 1,200 रुपया निकला है ना। तो चलिए अब इस पे हम लोग मूलधन निकालेंगे। तो P कितना था? 4,000 रुपया था, प्लस ये निकला है 1,200, ठीक है। कितना निकला है? 1,200। ध्यान दीजिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 तिये 12, सही है, सही है। चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो A बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 4,200 रुपया। कितना हो जाएगा? 4,200 रुपया। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर निकल गया है। सॉरी, ये जो है 4,200 नहीं होगा, 5,200 होगा। कितना होगा? 5,200। ध्यान दीजिएगा, 5,200 होगा, क्योंकि 4,000 5,200 होगा। तो मिश्र धन यानी ए बोले तो मिश्र धन हमारा निकल गया कितना? 5,200 रुपया। हमारा आंसर आ गया, एगो ई आ गया और ऐसा एगो निकला है ना ई वाला, दूगो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करना जान गए आप लोग। ये है साधारण ब्याज और ये है मिश्र धन, ठीक है। तो अब जो है हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे, लेकिन खाली चक्रवृद्धि ब्याज को ही नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोग साधारण ब्याज को भी समझेंगे अभी फिर से, ठीक है। दोनों को तुलना करेंगे। तो ये हो गया साधारण ब्याज और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए आप किसी से 1,000 रुपया लेते हैं, किसी से कितना लेते हैं? 1,000 रुपया, जिसपे परसेंटेज है 10, दर कितना है? 10%, ठीक है। तो पहले बरस में यानी पहले साल में साधारण ब्याज की दर से इसका जो है अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका 1,100 रुपया। ध्यान दीजिए कितना होगा? 1,100, क्योंकि 1,000 का 10% 100 होता है, ठीक है। तो 100 रुपया और प्लस में 1,000 रुपया जुड़ के ही ना मिश्र धन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन यानी P हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A यानी मिश्र धन। तो पहले बरस, कौन सा बरस? पहले बरस की बात करें तो हमारा मूलधन था 1,000 रुपया, ठीक है। तो मिश्र धन कितना हो गया? 1,100। किसमें? साधारण ब्याज में। चलिए इसमें मूलधन की बात करते हैं तो कितना होगा? 1,000 रुपया था, तो इसमें मिश्र धन कितना हो जाएगा? पहले बरस में 1,100 इसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरे बरस, कौन सा बरस? पहले बरस की बात था, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये पहले वर्ष की बात था, अब दूसरे वर्ष की बात करें। कौन सा वर्ष? दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें मूलधन ध्यान दीजिएगा, इसमें मूलधन कितना होगा? 1000 रुपया रहेगा। ठीक है, मूलधन इसमें कितना रहेगा? 1000 रुपया रहेगा। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो फिर 1000 का फिर 100 रुपया जो है ब्याज आएगा। तो कितना हो जाएगा मिश्रधन? अब हो जाएगा 1200 रुपया। ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो ये 1200 हो गया। तो 1200 कैसे हो गया? तो देखिए, 1000 का 10% निकालना है, तो 1000 का 10% 100 होता है। तो कितना होगा? 100 निकलेगा, प्लस में 1000 है, तो कितना होगा? 1100। 1100 होगा। अब पिछले वाला जो है 100 था बच्चन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? अब जो है मूलधन चेंज हो जाएगा मूलधन हमारा 1100। कितना हो जाएगा? 1100। अब जो है हम लोग 1100 का निकालेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग कथी निकालेंगे? 1100 का जो है परसेंटेज निकालेंगे, 10%। तो 1100 का 10% निकालेंगे, तो इस बार हो जाएगा 110 रुपया। कितना होगा? 1100 का 10%? 110 रुपया। तो अब जो है हमारा हो जाएगा 110, और पिछले साल कितना था? 1100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1210 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 1210 रुपया हो जाएगा। क्या चीज़? तो मिश्रधन। तो क्या समझे कि इसमें पहला साल क्या था? मूलधन 1000 था, तब मिश्रधन कितना हो गया? 1100। इसमें भी मूलधन 1000 था, तब मिश्रधन भी 1100 हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा साल में क्या हो गया? मूलधन इसमें 10 के 10 है। ठीक है, लेकिन मिश्रधन कितना हो गया? 200। तो इसमें 2100 बढ़ रहा है, एक ही समान से जो है दर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें मूलधन पहले साल था कितना? 1000, दूसरे साल हो गया 1100, यानी 1100 कौन? तो जो मिश्रधन था पहले वर्ष में, वो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? मूलधन। सॉरी, हाँ, मूलधन। जो पहले वर्ष में मिश्रधन था, वो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मूलधन हो जाता है। ठीक है, और अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होता है? बढ़ जाता है। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्या समझते हैं? तो साधारण ब्याज से कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज एक समान दर से बढ़ता है। ठीक है, प्रत्येक साल ब्याज जो है एक समान दर से बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, ब्याजों का ब्याज चलता है। जिससे देखिए, इसमें ब्याज जोड़ के नहीं 1100 हुआ था, तो अब ब्याज जोड़ के अब 1100 हुआ था, तो अब इसका भी जो है अब ब्याज चलेगा। 1100 हो गया ना, तो अब 1100 का ब्याज चलेगा। लेकिन इसमें 1000 का ब्याज चलेगा। ठीक है, इसमें कितना 100 के ब्याज चलेगा? 1000 के, लेकिन इसमें 1100 के चलेगा। फिर इसमें जो है 1000 का तीसरा वर्ष ब्याज चलेगा, लेकिन फिर जो है अब इसमें तीसरा साल में जो है 1210 का ब्याज चलेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याजों का ब्याज चलता है, और साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं चलता है। ठीक है, साधारण ब्याज में मान लीजिए 1000 था पिछले वर्ष मूलधन, तो अगले वर्ष भी 1000 होगा, फिर अगले वर्ष भी 1000 होगा, फिर अगले वर्ष भी 1000 होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इसमें मूलधन जो है 1000 है पहला वर्ष, तो दूसरा का वर्ष जो है बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे? तो कितना होगा कैसे जानेंगे? तो जो हमारा मिश्रधन होगा वही दूसरे के वर्ष के लिए हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। फिर दूसरा का वर्ष का जो मिश्रधन होगा तीसरे के वर्ष के लिए हो जाएगा क्या चीज? मूलधन। फिर तीसरे के वर्ष के लिए जो हमारा मिश्रधन होगा चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन। ठीक है, तो आई होप कि मूलधन के बारे में आप समझ गए हो। जो हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट समझने के बाद अब चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ फार्मूले होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला आता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा में 100 और ब्रैकेट के घात कितना हो जाएगा यानी होल पावर कितना हो जाएगा? समय। ठीक है, यहाँ पे टी भी आप लिख सकते हैं संकेत में। ठीक है, चलिए अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन का गुना क्या होता है? मूलधन का इंग्लिश क्या होता है? प्रिंसिपल। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देते हैं, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, दर है तो रेट, दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, बटा में 100 और ऊपर टाइम लिख दिए। ई जो हम इंग्लिश में लिखे ये हिंदी में लिखा है, ई जो है संकेत में। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल की पावर कितना? T। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन निकालने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, साधारण ब्याज वाला जरूर फार्मूला याद रखिएगा और उसके साथ ये सब भी फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए नहीं, अभी कंसेप्ट ही समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा, यानी ए में से पी को घटाना पड़ेगा तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन घटाने के मतलब यह है कि मान लीजिए ये है मिश्रधन 1100 क्या था? मिश्रधन। चाहे मान लीजिए 1200 कथी था? मिश्रधन था। अब 12 में से ये 1100 घटाइएगा तब जो है आपको कथी निकल जाएगा?
चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा दूसरे के वर्ष के लिए, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ष के निकालने का होगा। अब जो हम लोग क्या समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना पड़ेगा, आपको मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा, यानी जितना भी मिश्रधन है यानी टोटल अमाउंट जितना है वो में से हम लोग मूलधन घटा लेंगे, ठीक है। आई होप कि मिश्रधन के बारे में आप समझ गए होंगे, मूलधन के बारे में भी समझ गए। मिश्रधन का मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि मिश्रधन का मतलब होता है जो भी अमाउंट शुद्ध सहित होता है वो मिश्रधन कहलाता है, और मूलधन का मतलब जो भी अमाउंट लिया जाता है शुद्ध पर वो जो होगा मूलधन होगा, ठीक है। अब समझिए इसको इंग्लिश में कथी बोलेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मिश्रधन को अमाउंट माइनस है तो माइनस बराबर थी, यह मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। शॉर्टकट में देखिए तो CI बराबर A माइनस P। अब देखिए CI बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए को हम लोग कथी में चेंज कर सकते हैं, इसमें देखिए A बराबर है ना P होल 1 प्लस R अपॉन T होल के पावर T है ना। तो एक जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला रख दिए, ठीक है। अब माइनस में P है तो P घटा दिए। अब देखिए ये दोनों में कुछ देखिए, यहाँ से यहाँ में देखिए तो कथी होगा, P कॉमन निकलेगा, तो P कॉमन निकालिए तो यहाँ देखिए तो 1 बचेगा, ठीक है, प्लस ऊपर में R और बट्टा में 100, घात कथी है समय, चाहे संकेत में T लिखिए, और यहाँ कथी बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो CI निकालने के लिए इसको आप यूज कीजिए चाहे इसको यूज कीजिए, ठीक है, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। अब हम लोग जो है सब फार्मूला जान लिए, तब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली 8.3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सुधीर था जो कि 45 रुपया में जो है कोट खरीदा, और उसके बाद जो उसको बिक्री कर 6% अतिरिक्त देना पड़ रहा है, ठीक है। अब बिक्री कर क्या होता है इसके बारे में यदि आप नहीं जानते तो इससे पिछले लेक्चर वाला जो है, तो इससे पिछले का लेक्चर जो है आप जरूर देखें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल जान लीजिए कि बिक्री कर का मतलब होता है वैट, ठीक है। जब 45 रुपया में जो है वो कट खरीदा तो उसको बिक्री कर 6% देना पड़ता है, तो वो 6% लेके कितना हो रहा है और उसके साथ साथ जो है कितना वो पैसा पे करना पड़ रहा है, उसको टोटल खर्च कितना हुआ वो हमको बताना है, यानी खरीदने में कुल कितने रुपए लगाएं वो हमको बताना है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। प्रश्नावली 8.3 है। क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है, क्या बोला है, सुधीर ने एक कोट 45 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा हमारा 4500 रुपया, ठीक है। कितना, 4500 रुपया। अब बिक्री कर कितना है, बिक्री कर, ठीक है, बिक्री कर जो है हमारा कितना है 6% है, ठीक है। कितना है 6%। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिक्री कर जो है क्रय मूल्य पर या अंकित मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बिक्री कर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जो है बिक्री का निकालेंगे, ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो हम लोग अंक में निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, कैसे देखिए, तो लिखेंगे 45 बराबर में दीजिए 45 का कितना 4500 का 6%। तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, 1 0 से 1 0, फिर ई 0 से ई 0, तो बट्टा में 1 बच गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 45 में 6 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो जो है उसको भुगतान करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 6 में 45 से 5 से गुना कीजिएगा तो 30 के 0, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 270 रुपया आ गया। तो वैट के रूप में इतना देना पड़ रहा, ठीक है। वैट के यानी बिक्री का कितना देना पड़ रहा था उसको 270 रुपया, लेकिन 45 में खरीदा भी तो था। तब बोलिएगा जी बिल्कुल, तो लिखेंगे उसको कुल राशि कितना देना पड़ गया, तो लिखेंगे हम लोग कुल कोट का मूल्य बराबर कितना 4500 में खरीदा था, अब प्लस में वैट दिया कितना 270 रुपया, बराबर कितना हो जाएगा 4770 रुपया ना, कितना हो जाएगा 4770 रुपया। ध्यान दीजिएगा 4770 रुपया। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कुल कोट के लिए कितना उसको रुपया देना पड़ गया 4770 रुपया, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोला है उसको समझिएगा कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल्य राशि का सामान बेचा। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई दुकानदार था, उसने 3 महीना में, समझिए उसने क्या किया कि 3 महीने की बिक्री के बाद 45 रुपया वैट के रूप में जमा किया, यानी उसने वैट का रुपया खाली कितना जमा कर लिया है 4500, ठीक है। बेचा 16, खाली वैट जो जमा किया कितना 45 रुपया। तो वैट का दर कितना था 4% था। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी मूल्य राशि का सामान बेचा, ठीक है। तो कितना के जो है सामान बेचा,
तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे। तो हमने लिख लिया है, माना कि दुकानदार ने 3 महीने में 100 रुपये का सामान बेचा। देखिए हमें पता जब नहीं होगा तो कोई चीज़ को मान लेंगे x, ठीक है। तो हमें पता नहीं ना है कि दुकानदार कितना का सामान बेचा, तो मान लिए हम लोग कि माना कि दुकानदार ने 3 महीने में 100 रुपये का सामान बेचा, ठीक है। 100 रुपये का सामान 3 महीने में बेचा, तो वैट हमको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। अच्छा, तब वैट दिले है, वैट का दर दिले है 4%, तो हम लोग वैट का दर निकालेंगे प्रतिशत से अंक में, तो कैसे निकलेगा इसे समझिए। तो लिखेंगे वैट का दर बराबर जो बेचा है उसी पे ना वैट का दर निकलेगा। तो आप बोलेगा हाँ, तो क्या चीज़ बेचा है, कितना में बेचा है, तो आप बोलेगा कि x। तो चलिए x का कितना प्रतिशत, 4%, तो x गुने 4 बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। x का 4% निकलेंगे तो इसी ना लिखिएगा। अब बोलिएगा बिल्कुल, तो 4x हो गया, अब बट्टा में कितना होगा 100। अब देखिए ये जो हमारा निकला वैट का दर निकला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा वैट का दर निकला एक्चुअली में वैट की है कितना, तो आप बोलेगा 4500 रुपया, ठीक है। कितना जमा किया है वैट, 4500 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से, कथी प्रश्न से, तो प्रश्न से 4x/100 बराबर कितना लिखेंगे 4500 रुपया, ठीक है, क्योंकि इतना ही ना जमा कर ले। आप बोलेगा बिल्कुल। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक चीज़ आता होगा, क्या चीज़, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं समीकरण के बारे में थोड़ा, ठीक है, तो उसको ही समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा शायद अध्याय था जिसमें हम लोग पढ़े थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4x को इधर ही रहने दीजिए, और इधर क्या है 4500 रुपया है, इसको भी इधर ही रहने दीजिए। इधर ही भाग में तो इधर जाएगा, तो कथी में आ जाएगा गुना में, तो गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ये 4x के बीच में कथी है, तो आप बोलिएगा गुना का चिन्ह है, तो चलिए गुना का चिन्ह उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा भाग में, बिल्कुल सही है, भाग में हो जाएगा। ये 100 है, रहने दीजिए। चलिए ये गुना में है तो इधर आ गया, तब भाग में आ गया। चलिए 4 के पहाड़ा में 4 एक मरतबे है, बच गया यहाँ 5, तो 4 घटा लीजिए, 1 मरतबे बच गया यहाँ 1, तो 10 कई मरतबे 2 मरतबे, यहाँ 2 बच गया तो 0 कई मरतबे 5 मरतबे 20, कट गया कितना 11 25। 11 25 में 100 से गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 11 25 में 100 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 11 25 और 00 रुपया, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि उसने 1 महीने में कितने रुपए का सामान बेचा था, 1,12,000, ठीक है, 500 रुपये का जो है उसने सामान बेचा, जिस पे वैट कितना जमा कर लिया था 4500 रुपया, ठीक है। आई होप कि आपका ये आंसर होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए सभी प्रश्नों को, इसको फिर से, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 में बोला है, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। तो देखिए रजिया ने 625 रुपया का एगो दवाई खरीदा और उस पर जो है 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी, ठीक है। तो हमको प्रतिशत में इसका आंसर बताना है। तो हमने पहले लिख लिया है कि अंकित मूल्य कितना है 625 रुपया, कर कितना है 12.50 रुपया, और कर प्रतिशत हमको निकालना है। तो निकालेंगे कर प्रतिशत, कर बट्टा में अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य गुने 100। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर कितना है, तो आप बोलिएगा 12.5, ठीक है, 12.50 लिखिए या 12.5 लिखिए, बात बराबर है। अंकित मूल्य कहने का मतलब कितना है 625, अच्छा, गुने में 100। अब इसको उड़ाइएगा तो गुना में नीचे कितना आएगा, बोलेगा 10, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब बोलेगा बिल्कुल 125 ही हो जाएगा। तो 125 के पहाड़ा में 1 मरतबे 125 है, 625 5 मरतबे, अब 5 से ये 2 मरतबे 10 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना गया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ गया 2, कितना 2%, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब प्रश्न संख्या 4 को समझेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में बोल रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है, ठीक है। तब प्रति वर्ष ब्याज की गणना जो है चक्रवृद्धि ब्याज में किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, अभी लिख देते हैं। फिलहाल हम लोग जति तति क्वेश्चन में दिले उसको लिख लेते हैं। 75 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर, तो 7500 रुपया ये हमारा होगा P, 7500 रुपया, ठीक है।
समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष यानी 2 ईयर, ठीक है, और आर हो जाएगा हमारा 6% होगा ना, ब्याज की दर से यानी 6% ब्याज की दर से, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कथी, मिश्रधन। अब मिश्रधन, अब ब्याज की गणना कैसे हो रहा है, तो प्रतिवर्ष हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन किसका निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे आपको, ए बराबर पी, ठीक है, 1 प्लस आर बट्टा में 100, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर कथी था, टी चाहे एन। देखिए यहाँ पे निकलवाए थे, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस रेट अपॉन 100, ऊपर में टाइम देखिए इधर शॉर्टकट में लिखे हुए। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मिश्रधन निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब वैल्यू जो दिया है उसको पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए देखिएगा, पी दिल है कितना 7500, ब्रैकेट 1 के जगह पे 1, आर के जगह पे है कितना 6, बट्टा में है 100 रखिए, टी के जगह पर है 2। इसको काट सकते हैं आप, कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 के पढ़ा में 3 मरतबे आई है 50 मरतबे, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, ए बराबर यानी देखिएगा 7500 ब्रैकेट 1 और 50 और ऊपर कितना है 3 है, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए साफ से, पहले 3 50 तब ये ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा 7500, ठीक है, इसमें इससे गुना करेंगे, भिन्न के जोड़ करने आता है, 50 एकम 50, ठीक है। देखिए 50 से देखिए एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 50, 1 से 50 में भाग दीजिएगा कितना आएगा 50, और 50 में 1 से गुना कीजिएगा तब 50, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 3, चलिए स्क्वायर बराबर 7500, सॉरी नहीं दिख रहा है उसके लिए, कितना हो जाएगा 7500। इधर देखिएगा 50 और 3 53, और बटा में कितना 50, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा 750 नहीं 7500 गुने स्क्वायर का मतलब कथी है, 2 दा गुना 53 का गुना फिर 53 बटा में कितना 50 गुणे 50, यही है ना। चलिए ऐसा कीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए 25 के पहाड़ा में देखिए तब 75 का मतलब है, सॉरी 5 के पहाड़ा में चाहे 50 25 हो जाएगा, ये दोनों 50 25 और 25 तिहाई 75, ये दोनों से 3 मतलब कट जाएगा। चलिए अब 3 बच गया, उधर 53 में 53 से फिर 3 से गुना करना है। चलिए तो आपको 53 का वर्ग याद होगा तो बहुत अच्छा बात है, 53 का वर्ग याद आता है तो 53 का वर्ग लिख के इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो 53 से वर्ग याद नहीं है तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे इसे, 53 से 53 में गुना कराना होता है, इसका मतलब वर्ग निकालना, ठीक है। चलिए तो गुना इसका स्क्वायर हम निकाल देते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। तो पहलुका के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा कि 9, फिर तीनों में गुना, 3 दूना 6, 6 5 30 के 0, हासिल कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 और 50 25, यानी इसका भी स्क्वायर था 25 और 3 कितना 28, 28 से कितना होगा 9 होगा, 53 का स्क्वायर कितना होगा 2809, ठीक है। चलिए तो इस 53 से गुना कीजिएगा तो 2809 आएगा, गुने 3 है ऊपर चलता 3, 2809 गुने 3 बराबर आ जाएगा कितना 27 के 7, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0, हासिल 2 लिख दीजिए, 8 3 24 के 4, ठीक है, हासिल 2 3 दूना 6 2 8, 84 27, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 84 27, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आंसर आ गया 84 27 रुपया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को, ठीक है, देख लीजिए सबको अच्छा से आप लोग, 84 27 रुपया हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो 84 27 रुपया हमारा मिश्रधन निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना का था, 4 का और नंबर था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग 4 का ब देखेंगे। ब में बोला है 25,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। 25,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से हमें जो है मिश्रधन ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी ये जो दिया है P 25,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समय दिया हुआ है कितना, समय बोले तो T, ध्यान दीजिएगा लिखा गया है इस बार समय संकेत में T होगा, कितना होगा तो 3 वर्ष, ठीक है। 3 या लिखे चाहे 3 वर्ष लिखे, ठीक है, समझ लीजिएगा। और प्रतिशत कितना है, यानी R कितना है तो 8% है, ठीक है, यानी दर। चलिए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन का, A बराबर P होल 1 प्लस
आर अपन में कितना 100 पावर में n या t, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। p के जगह पर रखेंगे 25,000 1 प्लस r के जगह पे 8, 100 के जगह पे 100, t के जगह पे 3, ठीक है। चलिए अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 को 25 रहने दीजिए, सॉरी 25,000 को 25,000 रहने दीजिए, इसको काटिए। कर जाएगा आपसे 4 के पढ़ा में 2 मरतबे आई है 25 मरतबे, ठीक है। चलिए 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो 25 और 2 कितना जाएगा 27, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 27 आएगा, बटा में 25 3, ठीक है। चलिए 25,000 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27, ठीक है, बटा में आ जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25। ये 3 पावर है, यानी इस पर भी 3 पावर है, इस पर भी 3 पावर है। पावर 3 होने का मतलब यह होता है कि वो चीज़ 3 बार लिखा है गुना में, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग लगाएंगे तो देखिए तो 25 के पहाड़ा में 25 एक मरतबे कटेगा तो हो जाएगा कितना, एक मरतबे कट गया, ये बच गया कितना 1000 बच गया। चलिए फिर 25 से इसको 100 को काट सकते हैं 4 मरतबे। अब बोलेगा बिल्कुल, तो यहाँ 0 बच गया, यहाँ उतार देंगे। अब देखिए अच्छा ऊपर है, ध्यान दीजिए, ये चीज़ ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 25 के पहाड़ा में कितना 5 मरतबे है, आई क्या है मरतबे, सॉरी 5 के पहाड़ा में 5 मरतबे है, ये 8 मरतबे है 40, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे। तो ये 8 ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे ऊपर 8 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27 अब बटा कितना 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 27 का क्यूब होता है 19 6 83, ठीक है। कितना होता है 19 6 83, इस तीनों गुना कीजिएगा तो 19 6 83 आएगा, यानी 19 683। 27 का क्यूब भी होता है। अब फिर 8 से गुना करा दीजिए, ठीक है। अब फिर 5 से भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए। फिर 8 से इसमें गुना कराइएगा तो आ जाएगा आपका 1 5 7 4 6 4, ठीक है। इतना आएगा तो फिर 5 से भाग दीजिएगा तो आपका जो है भागफल आ जाएगा। देखिए इसमें से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3 बच गया 7, एक मरतबे लग गया तो 2 बच गया, फिर 4 मरतबे, यहाँ फिर कितना बच गया 24 है, 4 बच गया 6, तो 9 मरतबे लग जाएगा, यहाँ बच गया कितना 1, या फिर 2 मरतबे दशमलव, यहाँ 4 बच गया तो 8 मरतबे, ठीक है। भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 3149.2.8 रुपया जो है मिश्रधन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखेंगे, ओके। सॉरी अभी हम लोग 6 नंबर नहीं बल्कि 5 नंबर देखें, 5 नहीं ना देखे हैं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की याद करना है। चलिए तो बोला है अ में 6 के अ देखिएगा, अ 600 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। 600 रुपया पर, सॉरी 6000 पर, तब पी कितना है 6000 रुपया है। चलिए इतना पर कितना समय के लिए, समय कितना है, यानी टी कितना है, टी 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 लिखिए, तो टी कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत कितना दे ले, आर कितना दे लेता है, बोलेगा 10%। चलिए तब हमको बोला है कथी निकालेंगे CI ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला आता है CI बराबर P बड़का ब्रैकेट फिर छोटका ब्रैकेट 1 प्लस R बट्टा में कितना 100, इसको क्लोज करते हैं। ध्यान दीजिएगा पेन साथ खत्म हो गया, दूसरा पेन यूज करना है, ओके। तो R बट्टा 100 और ऊपर में होता है क्या चीज़, ऊपर होता है T और -1, ठीक है। या यहाँ -P था वो वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है, आपको बता दिए हैं शुरू में। चलिए वैल्यू रखिए, तो CI बराबर हो जाएगा कितना, P का वैल्यू है, आप बोलिएगा P का वैल्यू है 6000। चलिए ब्रैकेट बंद, फिर छोटा वाला ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह पर रखेंगे कितना 10 और 100 की जगह पे 100 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इसके ऊपर है T, या T की जगह पर कितना है 3, ठीक है। बड़का ब्रैकेट दे दीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और देखिए यहाँ पे, यहाँ इधर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा CI बराबर 600 को 10 के 10 रहने दीजिए, बोले 6000 को, ठीक है। चलिए इससे 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो यहाँ 10 बचेगा, भिन्न का जोड़ कीजिए तो 10 से कम 10 और 11, आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, आई होप कि आता होगा 11 अब बटा में कितना 10, ठीक है। चलिए अब इसका कर देना है क्यों, इसमें से 1 घटा देना है। चलिए 6000 को 10 के 10 रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमको 6000 में, ठीक है। चलिए बड़का ब्रैकेट दे दीजिए, 11
का क्यूब करेंगे, ठीक है। 11 का क्यूब यानी 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 का क्यूब करने का मतलब क्या होता है। अब 11 को जो हम लोग क्यूब करेंगे तो 11 क्यूब करने का मतलब 11 3 दा गुना के चिन्ह के साथ, अब बटा में कितना 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। घटे कितना 1, ये है ना। चलिए अभी छोटका ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। चलिए 6000 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो 121 आएगा, ठीक है। 121 में फिर 11 से गुना कीजिए तो इधर कर रहे हैं, ठीक है। 121 गुणे 11, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, ठीक है, हासिल 2, 11 कम 11, 11 2 13, 1331 यानी 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कहिए 11 में, या 11 11 11, 11 का क्यूब कहिए या 11 गुने 11 गुने 11 कहिए, कितना आ जाएगा हमारा 1331। अब बट्टा में कितना है 10 गुने 10 गुने 10 तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, घटे 1। चलिए यहाँ 1000 लिखिए, यहाँ पे देखिएगा 6000 है, ध्यान दीजिएगा गौर से, 6000 है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना कुछ होता है, यहाँ बटा में क्या है 1 है, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चलिए 1000 में 1000 से भाग दीजिए 1 तो यहाँ आ जाएगा 1331, घटे कितना 1 में 1000 से भाग दीजिएगा तो 1000, 1000 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1000। चलिए लीजिए आगे यहाँ पे कितना 6000, 1331 में से 1000 घटाएगा तो आ जाएगा कितना 300, ये हटेगा तो गुना के चिन्ह आएगा 331, ठीक है। बटा में कितना आ जाएगा 1000। चलिए ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से 331 में गुना कीजिए, क्या आएगा 6 कम 6, 6 18 के 8, 6 18, 18 1 19, 1986 रुपया जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, ठीक है। इतना जो है हमारा आंसर आ गया 1986 रुपया। ओके, चलिए एक बार आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए ये था प्रिंसिपल दे लेता 6000, टी दे लेता 3 वर्ष, आर दे लेता 10, सी आई का फॉर्मूला लगा दिए, पी बड़का ब्रैकेट फिर छोटका ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा में 100, फिर ऊपर होल टी -1 फिर बड़का ब्रैकेट, ठीक है। वैल्यू सबको पुट कर दिए, वैल्यू पुट किए, उसके बाद आंसर आ गया 1986 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये हमारा सी आई निकल गया, ठीक है, कथी निकल गया सी आई, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये था हमारा 6 का, अब 6 का ब देखेंगे, ठीक है। सॉरी ये 6 का अ नहीं था, बल्कि 6 का नहीं बल्कि 5 का था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 का था, ठीक है, 5 का था। अब जो है हम लोग 5 का ब देखेंगे, 6 का अभी नहीं देखेंगे, पहले 5 का ब देखेंगे, ठीक है। चलिए 5 का हम लोग ब देखते हैं। 5 का ब, 5 के ब में ध्यान दीजिए कथी बोल रहा है कि 4000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो पी बराबर हो गया यहाँ 4000, ठीक है, टी बराबर हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है, और आर बराबर हो गया 5%। फार्मूला हम लोग जानते हैं सी आई बराबर, ठीक है, पी बड़का ब्रैकेट छोटका ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा में 100 ब्रैकेट 1 टी -1, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, पी के जगह पे 4000 बड़का ब्रैकेट छोटका ब्रैकेट 1 प्लस आर के जगह पे कितना हो जाएगा 5 बटा में 100, चलिए ब्रैकेट 1, टी के जगह पे 2 -1 बड़का ब्रैकेट 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 4000 जस के तस यहाँ 4000 है, ठीक है। चलिए इसको काट दीजिए 20 मरतबे, ऊपर ना कुछ होता है 1 है। चलिए 20 में 1 से गुना कीजिएगा 21, सॉरी 20 से कम 20 1 21 और बटा में हो जाएगा 20। चलिए ब्रैकेट 1 ऊपर 2 है -1, ठीक है, बड़का ब्रैकेट, सॉरी ये छोटका ब्रैकेट है, ध्यान दीजिए ये छोटका है, ठीक है, छोटका है, ये छोटका है, ये है बड़का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4000। चलिए 21 का स्क्वायर, 21 पे भी स्क्वायर है 20 पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, अब 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, -1 है। चलिए अब नन की ब्रैकेट हट जाएगा। चलिए 4000, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ना कुछ होता है 1 है, तो बट्टा में 401 का एलसीएम लीजिएगा तो 400 होगा, 400 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 441 माइनस है तो माइनस 1 में इससे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा इतना ही आएगा, इतना में इसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 400 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हटाएंगे तो गुना के चिन्ह आ जाएगा, दे देते हैं गुना के चिन्ह, कितना है घटाइए जाएगा 441 में 400 तो 41 आएगा, बटा में कितना है 400, लो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 40 गुना 41, 40 में 41 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 1 कम 4 और 4 चुका, देखिए तो गुना सही से करके अच्छा यहाँ 4 भी बचा हुआ है, ये पूरा कर जाएगा कितना मतलब इससे 10 मरतबे कर जाएगा, ठीक है। तो 10 से 41 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 410 रुपया
हमारा आंसर। ठीक है, तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया 410 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 के अवर समाप्त हो जाने के बाद अब हम लोग क्लास को यहीं पे रोकेंगे। कल के लेक्चर में बचे हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोग ब्याज और ब्याज से संबंधित जो शब्द था उसके बारे में जाने हैं। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये जाने हैं। और प्रश्नावली 8.3 के 1 से लेकर 5 तक प्रश्न को देखे हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न बच गया उसको कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है सभी का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको आप जो है वहाँ से वॉच कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं।